संतोष, क्योंकि लेके जाना है प्रयागराज। वहां पर भी बताया जा रहा है कि हाई सिक्योरिटी बैरक में उसे रखा जाएगा, क्योंकि कोर्ट में ले जाने के मतलब पेश करना, क्योंकि आज 26 है, 27 को पहुंचेंगे, 28 को पेश करना है सुबह 11 बजे। वहां पर भी उसको सिक्योरिटी दी जाए, क्योंकि इसकी बात वो बार बार करता रहा है और सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद ही उसको साबरमती जेल भी शिफ्ट किया गया था। तो वहां जेल में उस बैरक में भी सिक्योरिटी देना वो भी एक बड़ी चुनौती होगी। उसके क्या प्रबंध? देखिए, बिल्कुल दो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं अतीक अहमद के बारे में। कि सबसे बड़ी बात कि अतीक अहमद का जैसे ही नाम उमेश पाल हत्याकांड में आया तो उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन ने कहा कि अतीक अहमद और उसके देवर यानी कि अतीक के छोटे भाई उन दोनों की पुलिस एनकाउंटर कर सकती है पूछताछ के नाम पर। और अतीक ने भी कहा कि अगर उमेश पाल में पूछताछ करनी है तो मुझे जेल में पूछताछ कर ली जाए। साबरमती जेल से बाहर नहीं निकलना चाहता था अतीक अहमद। और अब अतीक अहमद को 28 मार्च को सुबह 11 बजे कोर्ट के सामने पेश होना है, जो आदेश दिया गया 23 मार्च का, जो एमपीएमएलए कोर्ट में है, यानी कि 28 मार्च को सुबह 11 बजे। उससे पहले अतीक अहमद, अब जैसे हमारे साथी गोपी बता रही थी कि वहां से निकल चुका है, तो जाहिर सी बात है कि कल जब वो आएगा तो बीच का जो टाइमिंग होगा वो अतीक अहमद कहां रखा जाएगा। दोनों तरीके से प्रयागराज पुलिस ने तैयारी की है। जेल को भी तैयार किया गया, नैनी जेल में जो हाई सिक्योरिटी बैरक है वहां पर भी तैयार किया गया। वजह कि 28 मार्च को जब फैसला हो जाएगा, अगर उसको प्रयागराज में रोकना पड़ा तो वो नैनी जेल में जाएगा। तो नैनी जेल में उसके हाई सिक्योरिटी बैरक होगी, वहां के जो जेल में जो कर्मी होंगे वो बॉडी वॉर्न कैमरे रखे होंगे, तो एक वहां पर तैयारी। वहीं दूसरी तरफ जब प्रयागराज पहुंचेगा और कोर्ट में पेश करने से पहले का जो टाइमिंग होगा, ऑड आवर्स में अगर पहुंचता है, वो कल देर रात तक पहुंचता है अतीक अहमद, तो उस दौरान अगर जेल में नहीं ले जाते हैं, प्रशासनिक ये फैसला होगा जिसको बहुत गोपनीय रखा गया। लेकिन प्रयागराज पुलिस लाइन में भी इंतजाम किया हुआ कि अतीक अहमद के काफिले को सीधे प्रयागराज पुलिस लाइन में रखा जाएगा, वहां पर हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा जाएगा। 4 साल के बाद माफिया डॉन प्रयागराज आएगा। अतीक अहमद 2019 में यहां से साबरमती जेल भेजा गया था, उसके बाद 4 साल बाद, अब 4 साल तक अतीक अहमद किसी भी मामले में यहां पर नहीं तलब हुआ था। इससे पहले सिर्फ लखनऊ कोर्ट लाया गया था साबरमती जेल में, जब ईडी के कोर्ट में पेश किया गया था। और याद होगा कि अतीक ने पेशी से बाहर निकलते हुए कहा था, मुख्यमंत्री की तारीफ की थी कि मुख्यमंत्री बहुत बहादुर है, ईमानदार है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कहा था। लेकिन उसके बाद प्रयागराज 2019 से जाने के बाद से नहीं आया, लेकिन 4 साल बाद कहा जा सकता है कि माफिया डॉन अपने शहर में आएगा। और यह केस बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि इस केस में जो उमेश पाल अपहरण कांड है, इसमें एक धारा लगी है 364A 364A रैंसम के लिए किडनैपिंग। इसमें जो मैक्सिमम पनिशमेंट है वो फांसी की सजा है। फांसी और उम्र कैद दोनों कैपिटल पनिशमेंट है। तो यही वजह थी कि अतीक अहमद को डर लग रहा था। साल 2 साल 10 साल के लिए अतीक अहमद को जेल जाना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन यहाँ पे सजा फांसी की आ गई थी। जिंदगी मौत के बीच झूल रहा था। अगर कोर्ट यहाँ पर फांसी की सजा 364A में जो प्रावधान है फांसी का, अगर यही वजह है कि लगातार अतीक अहमद चाहता था कि उमेश पाल इस केस में पैरवी ना करे। और जिस वक्त 24 फरवरी 2023 की शाम को जब उमेश पाल घर पहुंचा, तो उस दिन भी उमेश पाल इसी केस में अपनी गवाही देकर के आ रहा था। और ये केस में वो लास्ट गवाही थी उमेश पाल की। और जिसके बाद कोर्ट ने सुनवाई करने के बाद 17 मार्च को इसका ऑर्डर रिजर्व किया। 23 मार्च को अतीक अहमद को प्रोड्यूस करने के लिए आदेश दिया। और आज जो प्रयागराज पुलिस है, एक बहुत हाई सिक्योरिटी वैन के साथ 2 वज्र वाहन लेकर के गई है। आप 2 वज्र वाहन को 2 वाहन नहीं है, ये बहुत सोफिस्टिकेटेड हाई सिक्योरिटी वेपन मतलब एक व्हीकल्स है। ये बुलेट प्रूफ होते हैं वज्र वाहन। जहां पे दंगा होता है, पुलिसकर्मी इसके अंदर रह करके कई बार दंगे को नियंत्रित करते हैं, इक्विप्ड होता है। उस वज्र वाहन में अतीक अहमद को लाया जा रहा है। 6 गाड़ियां, करीब 45 पुलिस वाले यहां से गए हैं। तो अतीक अहमद को हाई सिक्योरिटी में रखा जाएगा। अब अगर अतीक अहमद के आने का रूट उत्तर प्रदेश का बात करें, तो उत्तर प्रदेश में जो एंट्री होगी, जो अभी तक हमारे पास जानकारी है, वो शिवपुरी के बाद जो पहला जिला उत्तर प्रदेश में होगा वो झांसी होगा। झांसी के बाद अगर अतीक अहमद को प्रयागराज लाने के 2 रास्ते होंगे। एक, झांसी से सीधे महोबा बांदा चित्रकूट होते हुए प्रयागराज लाया जाए, या फिर एक दूसरा रूट बहुत अहम है जो सबसे साफ है, क्लियर है, जहां पर ट्रैफिक नहीं मिलेगा, वो है झांसी से जालौन और जालौन से बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पकड़ करके सीधे चित्रकूट और चित्रकूट से प्रयागराज। ये भी एक सेफेस्ट रूट है। ये 2 रूट ऐसे हैं जहां को ये अपना सकते हैं। अभी रूट को लेकर के कौन सा रूट अपनाया जाएगा इसको क्लियर नहीं कर रहा, बहुत हाई कहा जाए कि बहुत गोपनीय रखा गया है। पुलिस कर्मियों को, पुलिस अफसरों को तक यहां पे नहीं पता। शुरुआत में जब यह आया कि आज प्रयागराज पुलिस पहुंची हुई है, तो
तो बड़े अधिकारी तक डिनाइल मोड में थे, मानने को तैयार नहीं थे, वो खुद भी जानकारी नहीं थी। चंद अफसरों को इस पूरे ऑपरेशन की जानकारी थी कि अतीक अहमद को लाने के लिए प्रयागराज पुलिस वहां पहुंच चुकी है। और अब जब अतीक अहमद को लाया जा रहा है तो कहा जाए कि करीब 1000 किलोमीटर से ज्यादा का सफर है, करीब 1200 किलोमीटर का ये जो रास्ता है इसको तय करना है, बाई रोड ही लाया जाएगा जो अभी तक, क्योंकि जो जानकारी जो तैयारियां हैं, तामझाम जिसको कहते हैं कि 2 गाड़ियां वज्र की लेकर के गए हैं, वही दूसरी तरफ अधिकारियों का 45 पुलिस वालों का एक पूरा काफिला लेकर के गए हैं, तो उससे बाई रोड ही इनको लाना है। तो अतीक अहमद का उत्तर प्रदेश में आना, उमेश पाल हत्याकांड में भले ही उसकी पेशी ना हो रही हो, लेकिन उमेश पाल से रिलेटेड जरूर है, क्योंकि उमेश पाल का अपहरण हुआ था। राजू पाल हत्याकांड 25 जनवरी 2005 को जब राजू पाल की हत्या हुई तो उमेश पाल की विटनेस था। 2 फरवरी 2006 को उमेश पाल का किडनैपिंग हो जाती है। उस समय पर समाजवादी पार्टी की सरकार थी, सत्ता बदलती है, बीएसपी सरकार आती है। चूंकि राजूपाल बीएसपी के विधायक थे तो 2007 में जाकर के क्राइम नंबर 270/2007 पे ये एफआईआर दर्ज होती है, किडनैपिंग की एफआईआर, और उसमें रैंसम, किडनैपिंग फॉर रैंसम 364 आईपीसी की धारा लगाई गई। बहुत गंभीर धारा है। यही वजह है कि अतीक अहमद चाहता था कि इस केस में उमेश पाल परसू करना बंद कर दे, गवाही करना बंद कर दे, क्योंकि 100 से ज्यादा केसेस हैं। जैसे अरविंद जी बता रहे थे कि 100 से ज्यादा केसेस हैं अतीक अहमद के ऊपर, लेकिन पहला एक ऐसा केस होगा जिसमें कन्विक्शन होने जा रहा है, अतीक अहमद को सजा हो सकती है। अभी कोर्ट के पाले में है गेंद, फैसला 28 मार्च को आएगा, फैसला सुरक्षित है, लेकिन अगर इसमें सजा होती है तो पहला केस होगा अतीक अहमद का जिसमें उसको सजा सुनाई जाएगी। और सबसे बड़ी बात, अतीक अहमद के साथ साथ अशरफ भी इसमें को एक्यूज है, अशरफ को भी लाया जाएगा। कल सुबह अशरफ के लिए जो वारंट है वो पहुंच सकता है बरेली जेल, और बरेली से प्रयागराज लाने में 8 से 9 घंटे का सफर लगेगा। लिहाजा आज वहां पर नहीं गई है पुलिस टीम, लेकिन कल पहुंचेगी। कल वहां से बरेली से अशरफ को भी लाया जाएगा। यानी अतीक अहमद, अशरफ और एक दिनेश पासी, ये 3 एक्यूज कल कोर्ट में पेश होंगे। दिनेश पासी को एक्यूज है, बेल पर है, बेल से बाहर है, लेकिन इन तीनों को जो प्रावधान है कि इनको कोर्ट में सजा सुनाए जाने के वक्त पे एक्यूज को पेश होना होता है, ये प्रावधान है। और इसीलिए 23 मार्च को स्पेशल ऑर्डर, मैं फिर बता दूं कि 17 मार्च को इस मामले की आखिरी सुनवाई हुई थी, तब कोर्ट ने कहा था हम 28 मार्च को फैसला सुनाएंगे। अतीक अहमद आएगा नहीं आएगा, बी वारंट बनेगा, उसको पेश करना है, इस पर कोर्ट ने कोई नहीं कहा। लेकिन 23 मार्च को एमपी एमएलए कोर्ट के जज ने एक ऑर्डर पास किया, और 23 मार्च को ऑर्डर देने के बाद कहा गया कि अतीक अहमद को 28 मार्च को 11 बजे एमपी एमएलए कोर्ट प्रयागराज में पेश किया जाए। ये बाकायदा ऑर्डर दिया गया, और उसके बाद प्रयागराज पुलिस एक्टिव होती है। उसके बाद एक पूरी टीम कन्वॉय तैयार किया जाता है।